फवाद भाई अच्छा, मुझे कल जो इस्लामाबाद खेला और जिस तरह से क्वालिफायर में पहुंचा है, अबरार हैं, डिपेंड करता है साथ ही विकेट किस किस्म का होगा। अगर तो ये कल जैसा विकेट हुआ तो इस्लामाबाद ने नहीं छोड़ना, चाहे कोई भी बॉलिंग हो, क्योंकि वो लोग हिटिंग ना बड़ी क्लीन, हेल्स वगैरह के क्लीन खेलते हैं, वो आड़े तिरछे नहीं चलाते, आड़े तिरछे नहीं चलाते, और उन्हें फ़ायदा हो गया हेल्स के आने से। जो कमी नजर आ रही थी वो पूरी हो गई, और जिस तरह की इनिंग्स वो खेल गए, और शादाब ने भी फॉर्म पकड़ी है, मतलब ठीक है, शादाब भी आ गए हैं, तो टीम उनकी काफी हद तक मुकम्मल और बेहतर हो गई है। तो मुझे लगता है एक तो मैच बहुत अच्छा होगा, बट मुझे लगता है कि इस्लामाबाद, एक तो उनको वो प्रेशर भी नहीं है, वो इतने सारे फाइनल्स खेल चुके हैं और नॉकआउट पे आके बड़ा अच्छा करते हैं, जितने भी 10 सालों में देखा गया है। तो मुझे इस्लामाबाद फेवरेट लग रहा है थोड़ा सा। देखिए एलेक्स हेल जो है ना, ये भी हमें देखना है कि एलेक्स हेल जो है वो अंदर आती बॉल पे थोड़ा सा मुश्किल होती है, उनको अर्ली मुश्किल होती है, तो वो आमिर जो है वो प्रॉब्लम इनको एलेक्स हेल को कर सकता है। जाहिर से पता क्लेवर तो है ना, मुझे लगता है आमिर को इन्होंने जितना रेस्ट कराया ना, मुझे लगता है कि वो भी 100% नहीं है वैसे, क्योंकि खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खेल रहे हैं, अब वो कितने 100% अंदर बाहर आने पे और आपकी स्पीड पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि कितना फिट है। उसकी कोर रीज़न भी है ना, उसकी कोर रीज़न है कि इतने बड़े मैच में उससे 2-3 मैच पहले जो है आमिर खेल ही नहीं रहा, मैच ही नहीं खेल रहा। ये भी तो अगर इतने बड़े मैच में आने से पहले कम से कम एक आध मैच तो उसको खिलाना चाहिए था कि आप थोड़ा सा रिदम में आ जाए, क्योंकि जब आपकी ब्रेक लगती है ना, एक होता है जब आपकी परफॉर्मेंस हो रही होती है ना, तो चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, वो कहता है कि भाई कहीं ब्रेक नहीं आनी चाहिए, सारे मैच हो जाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरी फॉर्म लगी हुई है। उसको बड़ा आइडिया होता है कि मेरे कौन से शॉट्स काम कर रहे हैं। अगर बॉलर बॉल कर रहा है उसको पता होता है कि मतलब इन स्विंग बहुत अच्छा हो रहा है, आउट स्विंग अच्छा हो रहा है, कौन सी जगह मैं हिट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ विकेट्स मिल रही हैं। तो जब आपकी ब्रेक होती है तो मुश्किल होता है। हो सकता है शायद आमिर को ना हो मुश्किल, लेकिन एक क्रिकेट उसमें दिमाग में एक चीज़ आती है कि नहीं मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर उसके दिमाग में एलेक्स हेल की बैटिंग भी है तो उसको ये भी पता है कि ये ऐसा प्लेयर है कि मुझे जो है वो मुश्किल कर सकता है। तो जिस तरह इन्होंने भी बात की है, स्पिनर अच्छे हैं, कोयटा के अबरार है। अब आप जब स्पिनर पे आप ले ही आए हैं तो आपने कोइंसिडेंटली हमारे नेक्स्ट सेगमेंट को टच कर ही दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने अपने समांतर ट्रांसमिशन में बैट्समैन उन पे बात की है, फास्ट बॉलर्स पे बात की है, स्पिनर्स पे अभी तक हमने बात नहीं की थी। टुडे इज़ द डे कि अब फाइनली हम बात करने जा रहे हैं स्पिनर्स पे, और हर टीम के स्पिनर्स हैं, ठीक है। हम ज़रा हर टीम का, सिर्फ कोयटा और इस्लामाबाद के नहीं, लेकिन कौन से हमारे पैनल को वो फ्यूचर स्टार्स नज़र आ रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट में इस बार PSL में। टीम बाय टीम हम चलते हैं। तो सबसे पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं उस टीम की जो अब चली गई है ना, लेकिन वो तो चली गई, लेकिन उन्होंने कुछ स्पिनर्स दिए हैं या नहीं दिए हैं। लेट्स टॉक अबाउट पेशावर ज़ल्मी स्पिन अटैक, और उनके पास जो स्पिन अटैक था, देयर यू गो, सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़, आरिफ याकूब और मास सदाकत, देयर यू गो। तो ये वो 4 स्पिनर्स हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है सादिया कि इनका जो है देयर यू गो, इनका इस्तेमाल कितना हुआ है, सिवाय आरिफ याकूब के इतना ज़्यादा किसी को यूज़ नहीं किया है। या ऑब्वियसली गोइंग टू द पैनल, सबसे पहले फवाद भाई, पेशावर ज़ल्मी के पास 4 स्पिनर्स थे, प्रोवाइडेड द फैक्ट के विकेट कैसी रही या सारी चीज़ें, आपको लगता है कि इन चारों का पोटेंशियल सही यूज़ हुआ, और नेशनल साइड के लिए कौन सा आपको बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लगता है? अच्छा, जिस तरह से सुफियान पाकिस्तान टीम से परफॉर्म करके आए थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत बेहतर करेंगे। देखिए इस तरह से ना, और सुफियान को मौका भी दिया गया, क्योंकि उन्होंने उस तरह की बॉल नहीं की। इसी तरह आरिफ याकूब को भी मैचेस मिले, को भी जैसे वो वार्नर को एक मैच में उन्होंने आउट किया था, वो तो मतलब अपने पैरों पे ही मार दिया था और वो आउट हो गए लकीली। बट मेहरान मुमताज़ एक ऐसा लड़का है कि बहुत करीब से पाकिस्तान टीम को देख के आया है, खेल नहीं पाया पाकिस्तान से, और इन्हीं के साथ खेल रहा था। T20 का एक्सपीरियंस, अभी नेशनल T20 खेलते रहे हैं। तो मुझे ये सवाल समझ नहीं आया, और ये बताया भी नहीं गया क्योंकि उनके कोई अनफिट हो गए या कोई और इशू है, कि मेहरान मुमताज़ को इन 10 मैचेस में एक मैच भी नहीं दिया गया। तो वो मुझे बड़ी शिद्दत से एक कमी नज़र आई कि मेहरान को क्यों नहीं, जब आपके बाकी स्पिनर्स डिलीवर नहीं कर रहे थे। मां सदाकत तो मेनली बैटर हैं और साथ बॉल भी कर लेते हैं, बट ये एक कमी रही। और बट अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जितने भी स्पिनर खेले हैं इनमें, वो उस लेवल के नज़र नहीं आए कि जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबे अरसे तक खेले। हो सकता है वो बेहतर हो जाए, लेकिन इस इवेंट में इस तरह से नज़र नहीं। अच्छा, एक प्लेयर